नमस्ते सभी भाइयों को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। तो बच्चे, आज हम जानेंगे एक नया बेहतरीन सा टॉपिक, ज्योग्राफी के बारे में। आज हम लोग, हमारा विषय क्या रहेगा? आज हमारा विषय रहेगा ज्योग्राफी का सामान्य परिचय, भूगोल का सामान्य परिचय। आज हम लोग बात करेंगे भूगोल के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एक बैच आप लोगों के लिए चालू कर रखा है, जिसका नाम है संघर्ष बैच। संघर्ष बैच जो कि दिल्ली पुलिस को दर्शाता है। दिल्ली पुलिस 2025 के लिए आपकी तैयारी को बेटर बनाने के लिए मैंने चालू किया है। संघर्ष बैच के अंदर हम लोग जीएस का जो सारा पोर्शन है वो कवर करेंगे हम लोग। तो संघर्ष बैच आपका इसीलिए लगाया गया है कि आप लोग इसको देखें और वीडियो में और अपने जो तैयारी है उसको बेटर बनाएं। तो वीडियो को रोजाना देखा करो और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखा करो, जिससे क्या होगा, आपको तैयारी करने में और मजे आएंगे और समझ में आएगा। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखते हो तो भाई अपने लिए नुकसान कर रहे हो, किसी दूसरे के लिए नुकसान नहीं कर रहे हो। तो बच्चे, ध्यान से वीडियो देखा करो और ध्यान से सारी चीज लिखा करो। सेल्फ नोट्स आप खुद बनाया करो, अपने हाथों से लिखा करो चीजों को। आई होप आप लोग ये जो बात समझ चुके होंगे, सही बच्चों के दिमाग में ये चीज क्लियर हो गई होगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे, समझ गए कि नहीं समझे? बताओ जरा एक बार, सही बच्चे इस चीज को समझे या नहीं समझे? बोलो भी हम तो समझ गए। तो फिर किसको समझाना है? अब लोगों को समझाना है। लोगों को कौन समझाए? आप समझाओगे अपनी मेहनत से। अपनी मेहनत करो, सफल हो, फिर लोगों को जवाब दो कि हाँ हमने कुछ किया है, अपने लिए किया है, किसी दूसरे के लिए नहीं किया है। क्योंकि मेहनत आपकी है, रंग आपको लाना होगा मेहनत के अंदर। तो ये जो वर्दी है आपको जो दिख रहा है ना, जो दिख रहा है ये दिल्ली पुलिस लिखा हुआ है, ये यहाँ पे दिखना चाहिए कंप्लीट। कैसे दिखेगा? मेहनत से। तो चलिए, बहुत बातें हो चुकी हैं, अब बातों के साथ हम लोग थोड़ी मेहनत भी कर लें। चलिए सामने देखो बोर्ड की ओर। दिल्ली पुलिस 2025 संघर्ष बैच, आप सब जानते हैं, आपका भाई आपके लिए लेता रहता है संघर्ष बैच को। तो संघर्ष बैच में हम लोग जानेंगे बेहतरीन सी कुछ बातों को। तो सबसे पहले आप लोग लिख ले, आज हमारा टॉपिक होगा, विषय कौन सा होगा? विषय होगा ज्योग्राफी, और टॉपिक होगा इसका सामान्य परिचय। क्या बात करेंगे? ज्योग्राफी का सामान्य परिचय, भूगोल का सामान्य परिचय। क्या कहेंगे आप? इसको थोड़ा क्लियर दो, क्योंकि क्लियर हो गया, थोड़ा गीला है ना इस वजह से। तो दोबारा लिख लो यहाँ पे, है ना, जियोग्राफी। जियोग्राफी हिंदी वाले लिखेंगे मेरे दोस्त भूगोल। वाइल्ड लैंग्वेज आपकी क्लासेस होने वाली, आप सब जानते हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया है? इससे पहले हम लोगों ने इसकी वीडियो बनाई थी, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन बताया था, मीन्स इसके सिलेबस के बारे में कि हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। सब लोग बात कर चुके थे इसके बारे में, सब कुछ जान चुके थे हम लोग। आज हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सब सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे, फिर धीरे धीरे सारे टॉपिक आपके धीरे धीरे कवर होते जाएंगे। तो आप सब जानते हैं भारत, भारत भारत किसके अंदर आता है? पृथ्वी के अंदर आता है। तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी ऐसे ऐसे है जिसमें सारे देश आते हैं, सारे देश आते हैं। तो हमें क्या करना होगा भूगोल के अंदर? भूगोल के अंदर हम लोग इस पृथ्वी के बारे में बात करनी होगी। सारे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, पृथ्वी के अंदर जितनी चीजें हैं, उनके बारे में बात करेंगे हम लोग। जो विषय हमारे टॉपिक जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे नदियां हो गई, झीलें होंगी, झरने हो गए, देश हो गए, और इनकी प्रकृति हो गई, इन सब बात चीजों के बारे में बात करेंगे हम लोग। रेखाएं होंगी, सब कुछ, अक्षांश, देशांतर, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। क्लियर? यहां तक बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। मैं बात करूं भैया, सामने देखो जरा, लिखो ये शब्द लिखो। पहले तो एक लिखो, जियोग्राफी। बेसिक से बिल्कुल शुरू कर रहा हूं मैं, बेसिक से बिल्कुल। मैं समझता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, उस हिसाब से मैं शुरू कर रहा हूं। आपने एक शब्द देखा जियोग्राफी, क्या शब्द देखा मेरे दोस्त? जियोग्राफी। अब मैं जियोग्राफी को दो भागों में तोड़ने वाला हूं, सुनो। अर्थ क्या होता है? तो जियो का मतलब क्या होता है? आप सब जानते हैं जियो का मतलब क्या होता है? जियो सिम नहीं, वो वाली, वो जियो ऐसी है, देख, जियो, ये जियो है, ये जियोग्राफी है। तो ये वाली जियो नहीं है, सिम मत समझ जाना कोई। तो जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी मतलब अर्थ। पृथ्वी इंग्लिश वाले लिखोगे अर्थ। क्या होता है मेरे बच्चे? जियो का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी का इंग्लिश में कहते हैं हम अर्थ। अब बात करते हैं हम लोग ग्राफी की। तो ये ग्राफी क्या होगी? फोटोग्राफी तो नहीं है? नहीं, फोटोग्राफी नहीं, ये फोटोग्राफी नहीं है मेरे दोस्त। ये क्या है? आपकी अध्ययन है, स्टडी है। क्या बोलेंगे? ग्राफी। ग्राफी क्या है मेरे बच्चे? आप कहेंगे भैया ग्राफी जो है पृथ्वी का अध्ययन है, स्टडी। अब आप एक चीज यहां से क्लियर होगी आपको कि अगर हम दोनों को मिलाते तो क्या बनता है? जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन ही जियोग्राफी कहलाता है। परिभाषा क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया परिभाषा क्लियर। दो शब्दों में आपकी परिभाषा क्लियर हो जाती है यहां तक।
अच्छा जी, मैं बात करूं अब जो है हम लोग क्या करेंगे, पृथ्वी का अध्ययन में हम लोग क्या करेंगे, पृथ्वी के अध्ययन में हम लोग दो बातों को पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं हम लोग किसी देश की स्पेशल ज्योग्राफी, मान लो हम लोग अपने भारत की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वो तो होगी एक देश की ज्योग्राफी। अगर हम बात करें पूरे विश्व की ज्योग्राफी, तो वो होती है पूरी दुनिया की ज्योग्राफी, उसके अंदर हम सारी चीज लाते हैं, हर दुनिया की, हर देश की बातें करते हैं उसके अंदर। अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर देश की, तो हम लोग बात करें अपने देश की या पाकिस्तान की ज्योग्राफी है, चीन की ज्योग्राफी या अमेरिका की ज्योग्राफी, तो हम लोग एक देश की ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। जहां वर्ल्ड की बात आ जाती है तो वहां हम हर देश की ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं कि भैया अमेरिका में मौसम कैसा है, चीन में मौसम कैसा है, अमेरिका में चीजें क्या है, चीन में चीजें क्या है, अमेरिका में कौन सी नदी है, चीन में कौन सी नदी है, अमेरिका में कौन सा ज्वालामुखी होता है और चीन में कौन सा ज्वालामुखी है, अमेरिका में कौन सा बड़ा पहाड़ है, चीन में कौन सा बड़ा पहाड़ है, नेपाल में कौन सा बड़ा पहाड़ है। ऐसे हम लोग बात करते हैं जब हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड की ज्योग्राफी। जब हम लोग बात करते हैं किसी देश की ज्योग्राफी, तो उसमें हम लोग किसी देश के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम लोग जो बात करेंगे, पहले हम लोग देश के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। तो देश के बारे में पढ़ने से पहले हम देश की जानकारी होनी चाहिए, है ना, तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, पहले सुन लो जरा, पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का अंदर मीन्स ज्योग्राफी कहलाता है। क्या कहना था मेरे बच्चे, आप कहेंगे जियोग्राफी कहलाता है। जियोग्राफी को हम लोग दो हिस्से में तोड़ते हैं। दो हिस्से कौन से होते हैं, एक तो पृथ्वी, सॉरी, एक वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक किसी देश की ज्योग्राफी। किसी देश मतलब हम लोग अपनी बात करेंगे तो अपनी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम लोग, हाँ, तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम लोग भारतीय भूगोल, भारतीय भूगोल। दूसरा आप, सॉरी भूगोल दूसरा गलत हो गया, दूसरा आप करेंगे भैया विश्व भूगोल, विश्व, सॉरी, विश्व का भूगोल। क्या कहेंगे मेरे बच्चे, आप कहेंगे विश्व का भूगोल। आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, जियोग्राफी। उसके बाद आप कहेंगे भैया वर्ल्ड जियोग्राफी के बाद आप कहेंगे इसमें हम कह सकते हैं इंडियन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी। अच्छा एक बात बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत आ रही है, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये तो बेसिक बात है हम लोगों ने जानी, क्या जानी, बेसिक बातें। जरा एक बार इसकी स्क्रीनशॉट दो मेरे बच्चे, ये हम लोगों ने बेसिक बातें जानी। क्या जाना भैया, सुनो जरा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सामने, देखते रहना। क्या बात करेंगे, जियोग्राफी। जियोग्राफी को हम लोग दो भागों में तोड़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पृथ्वी, और जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफी का मतलब अध्ययन। अगर हम इसको जोड़ते तो क्या कहते हैं, पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी का अंदर ही अध्ययन ही जियोग्राफी कहलाता है। जियोग्राफी को हम लोग दो हिस्से करते हैं, एक तो होता है विश्व जियोग्राफी और दूसरा होता है किसी देश की जियोग्राफी। अगर हम भारत के हैं तो हम भारतीय जियोग्राफी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, भारतीय जियोग्राफी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चे, हम लोग भारतीय जियोग्राफी पढ़ेंगे। अगर आप किसी कोई व्यक्ति है किसी अदर देश का है तो वो अपने देश की जियोग्राफी पढ़ेगा और वर्ल्ड की जियोग्राफी पढ़ेगा, विश्व जियोग्राफी पढ़ेगा। यहाँ तक क्लियर है, बोले हाँ जी भैया क्लियर है। अब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो सामान्य जानकारी हमें इंडियन ज्योग्राफी की होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये मिटाओ, सबसे पहले अपना आप मन मिटा, मैं मिटाऊंगा, आप मत मिटा, ओके मैं मिटाता हूँ। आप तो लिखो बस, आप लिखते जाओ, आप लिखते जाओ, मैं मिटाता जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, आपके पास तो नोटबुक है, लिखते जाओ, उसके अंदर बताते जाओ, आराम से बढ़ते जाओ, प्रक्रिया करते जाओ। चलो बात करेंगे बच्चे आगे की, बात करेंगे हम लोग, बात करेंगे किसके बारे में, आप बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन जियोग्राफी। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे भारतीय भूगोल। क्या कहेंगे मेरे बच्चे, भारतीय भूगोल, भारतीय भूगोल। तो आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के अंदर क्या कवर करेंगे, हम लोग कवर करेंगे भारत की सामान्य जानकारी। तो लिखो जरा, क्या लिखोगे आप, लिखोगे भारत की सामान्य जानकारी। अब भारत की सामान्य जानकारी में बहुत सारी चीजें आता है, भारत का क्षेत्रफल आता है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत की कितनी जनसंख्या है, भारत की 2011 के अनुसार जनसंख्या कितनी है, वो सारी बातें, वो सारी बातें।
तो सामान्य जियोग्राफी में हम लोग शुरू करेंगे भारत की जियोग्राफी को बारे में जानना। तो उससे पहले हम लोगों को जैसे मान मैं बताऊं आप लोगों को कि ये है एक पूरी पृथ्वी। क्या है दोस्त? ये आप कहेंगे ये है पृथ्वी, वर्ल्ड है ये, हाँ जी भैया। पूरी पृथ्वी है, अर्थ है ये, हाँ जी भैया, अर्थ है। अब आप सब जानते हैं कि इस अर्थ के अंदर कितने द्वीप है? आप सब जानते हैं इसके अर्थ के अंदर कितने हैं? 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है बच्चे? आप कहेंगे 7 महाद्वीप है। कितने द्वीप है? आप कहेंगे 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में से एक द्वीप होता है जिसको हम लोग कहते हैं एशिया महाद्वीप। क्या कहेंगे? 7 महाद्वीप में से एक ऐसा द्वीप है जिसको हम लोग कहते हैं एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप में ही हमारा प्यारा देश भारत बसा हुआ है। कहाँ स्थित है हमारा? क्या स्थिति है हमारे देश की? हमारे देश की स्थिति कहाँ है? कहाँ स्थित है? जियोग्राफी में आप कहेंगे वर्ल्ड में हमारे जो भारत की स्थिति है वो है एशिया के अंदर। कहां पर हमारा देश? एशिया के अंदर है, एशिया महाद्वीप के अंदर है। तो इन 7 महाद्वीप में से एक द्वीप आता है, आप यहाँ पे लिख देना। 7 महाद्वीपों में से एक द्वीप है जिसको हम कहते हैं एशिया महाद्वीप। क्या कहेंगे? एशिया महाद्वीप। क्या कहेंगे बच्चे? आप कहेंगे एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट्स, ऐसे लिखो, एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट्स। हाँ, क्या हो गया? एशिया कॉन्टिनेंट्स में हमारा देश भारत स्थित है। तो यहीं पे क्या है? यहीं पे हमारा देश भारत स्थित है। तो प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न ये बनेगा भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो आप कहेंगे भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्या कहेंगे? आप कहेंगे भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप, भारत स्थित है। ओके, क्लियर? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बताओ जरा एक बार, कोई डाउट? स्क्रीनशॉट लो पहले तो, स्क्रीनशॉट लो पहले तो। किसी बच्चे को कोई डाउट? बोले भैया नो डाउट, स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग कुछ बेसिक बेसिक बातें करेंगे। बेसिक बेसिक बातें में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अपनी पृथ्वी का क्षेत्रफल, सॉरी अपने भारत का क्षेत्रफल। पृथ्वी का नहीं, पृथ्वी का कितना हिस्सा वो बात करेंगे भारत का। बात करो भारत का क्षेत्रफल। क्या बच्चे करेंगे बच्चे? आप बोलेंगे भारत का क्षेत्र, तो आप कहेंगे भारत का जो क्षेत्रफल है 32,27,263 वर्ग किलोमीटर है। क्या कहेंगे? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये क्या है? ये भारत का क्षेत्रफल है। कुल भारत की जो सीमा है इतनी है कुल। अब यही एक प्रश्न बनता है कि भारत का विश्व का कितना परसेंट है? भारत कितना परसेंट विश्व का घेरता है? तो बोलेंगे विश्व का जो है क्षेत्रफल, विश्व का, विश्व का कितना परसेंट घेरता है भारत? तो आप कहेंगे 2.4, 2.4% जो है भारत ने ले रखा है हिस्सा। बात करते हैं स्थिति के हिसाब से, कितने बड़े की स्थिति के हिसाब से। तो भारत के 7th रैंक हासिल करता है बड़े देश की स्थिति में। सबसे बड़ा देश, उसके बाद बड़ा देश, उसके बाद बड़ा देश। इस हिसाब से कितने रैंक पे है भारत? है 7वें नंबर पे रैंक, 7वां। कौन सा? 7th। क्या रैंक है इसकी भैया? 7th रैंक विश्व में बड़े देशों की स्थिति में। तो क्या है? विश्व में बड़े देशों की स्थिति में क्या है? 7वें रैंक पर है। अब प्रश्न ये बनता है कि भैया इससे ऊपर जो है वो देश कौन कौन से हैं? इससे ऊपर जो है भैया वो देश कौन कौन से हैं जिनकी स्थिति बड़ी है? तो सुनो, इसकी एक ट्रिक है, मैं बताऊंगा ट्रिक। ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझ जाएंगे इसको, कौन सी भैया जो देश है भारत से बड़े हैं। एक भारत से छोटा देश भी आप लोगों को देखना होगा। भारत से छोटा देश अर्जेंटीना है। क्या है? 8वें नंबर पे जो आता है अर्जेंटीना आता है, जो कि सबसे छोटा देश है भारत से छोटा। ओके, सबसे छोटा नहीं, भारत से छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से। बात करो सबसे बड़ा देश, तो आपके सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से वो होगा फ्रांस, सॉरी क्या बोलोगे, रूस, रशिया। ओके, फिर बोलेंगे कनाडा, फिर बोलेंगे कनाडा, हाँ जी भैया कनाडा। फिर उसके बाद चीन, फिर उसके बाद यूएसए, फिर उसके बाद ब्राजील, फिर उसके बाद बोलेंगे क्या? बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत अपना प्यारा सा, फिर उसके बाद अर्जेंटीना। तो इसकी मैं ट्रिक बताऊं, फिर लिखते हैं हम लोग। इसको मिटा दो, हाँ जी भैया मिटा दो, चलो मिटा दिया। जरा देखना बच्चे सामने,
चलो सामने देखो, बात करो विश्व में बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से। बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की क्षेत्रफल के क्षेत्रफल सॉरी क्षेत्रफल की दृष्टि से तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भैया विश्व में बड़े देश कैसे होंगे? तो इनका ट्रिक है। ट्रिक क्या है? अब देखो, ट्रिक ट्रिक है भैया रुक चीन। ट्रिक क्या है? रुक चीन अब आया भारत। ट्रिक क्या है? रुक चीन अब आया भारत। रुक चीन अब आया, क्या बोलेंगे? आया भारत। रुक चीन अब आया भारत। तो ट्रिक क्या होगी भैया? देखो, राज से रुक से रूस, रुक से रूस, का से कनाडा, कनाडा क्या बोलेंगे? का से कनाडा, कनाडा हो गया। ची से सब जानते हैं, चीन हो जाएगा इसका नाम, तो चीन हो गया। आ से बोलेंगे अफ्रीका। बोलो दोस्त, बोलो आ से। अफ्रीका नहीं है, आ से अमेरिका है। आ से अमेरिका है, कंफ्यूजन होता है इसलिए मैंने पूछा। आ से अमेरिका, यूएसए, आ से अमेरिका। बा से बोलेंगे भैया बच्चे, बा से बोले बच्चे, क्या बोलेंगे? ब्राजील। आप बोलेंगे भैया बा से ब्राजील, बा से ब्राजील हो गया। तो भैया उससे आगे क्या होगा? आ से ऑस्ट्रेलिया, आ से ऑस्ट्रेलिया, क्या कहेंगे आप? आ से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। भा से सब जानते हैं भारत, ऑलरेडी नाम लिखा हुआ भारत। भा से आपका प्यारा देश भारत, भारत। अब बात आती है कि भैया अर्जेंटीना अगला बच्चा, आखिरी बचा हुआ है। रुक चीन अब आया भारत, आया भारत और, तो और से क्या होगा? रुक चीन अब आया भारत और, तो और से आप लोग लिखोगे अर्जेंटीना, क्या बोलेंगे? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। तो क्या बोलेंगे? रुक चीन अब आया भारत और, तो ये हो जाएगा आपका पूरा ट्रिक। ट्रिक को जरा अच्छे से देख लो दोस्त, ट्रिक को जरा अच्छे से देख लो। रुक चीन अब आया भारत, रू से रूस, का से कनाडा, ची से चीन, आ से अमेरिका, भा से ब्राजील, आया से ऑस्ट्रेलिया और भा से भारत और ओ से और से अर्जेंटीना। क्लियर? तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है दुनिया में किसके पास है? आप बोलेंगे भैया रूस के पास। उसके बाद बात करूं, फिर कनाडा के पास है। उसके बाद बात करो, फिर चीन के पास है। फिर उसके बाद बात करो अमेरिका, अमेरिका 4th नंबर पे है, ब्राजील 5th नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया 6th नंबर पे है, भारत 7th नंबर पे है और 8th नंबर पे अर्जेंटीना है। प्रश्न बन सकता है कि बताओ, प्रश्न बन सकता है कि बताओ भारत से छोटा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? तो आप कहोगे भारत से छोटा देश क्षेत्रफल के हिसाब से वो है अर्जेंटीना। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। विश्व में, अच्छा जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा दोस्त जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, जनसंख्या। अगर भाई मैं बात करूं जनसंख्या की, तो जनसंख्या 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार जनसंख्या क्या है भैया? जनसंख्या वो है जो हमारे देश में जितने लोग रह रहे हैं, युवा, बूढ़े, महिला, बच्चे, सबकी जनसंख्या, सबकी एक संख्या जोड़ के बोलते जनसंख्या। अगर हम बात करें, हमारे देश के लोग बहुत मेहनती हैं, हर दिन हर रोज बहुत मेहनत कर रहे हैं, जनसंख्या का रिकॉर्ड ऊपर जा रहा है। आप सब जानते हैं कि वर्तमान में जो है, वर्तमान में स्थिति क्या है कि हमारा देश नंबर 1 पे है जनसंख्या के मामले में दोस्त। आप कहोगे ऐसे कैसे भैया नंबर 1 पे? हाँ जी भैया नंबर 1 पे है। ये नंबर 1 जो है बड़ा खतरनाक है। ये जो नंबर 1 है वो खतरनाक है। मानता हूं नंबर 1 होना अच्छी बात है, हर चीज में नंबर 1 होना अच्छी बात नहीं है, और यहाँ पे हम लोग खतरनाक की ओर बढ़ रहे हैं। आप सब जानते हैं जनसंख्या जब बढ़ेगी तो जनसंख्या के लिए संसाधन कम पड़ेंगे, और संसाधन जब कम पड़ेंगे तो लोग एक दूसरे को लिए मारना शुरू करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे, काटेंगे। किसके लिए? संसाधन के लिए, क्योंकि भैया संसाधनों को बचा नहीं रहा है। संसाधनों का यूज अंधाधुंध करा जा रहे हैं भैया, कहीं ये कहीं वो, फलाना ठिकाना। और जनसंख्या भैया इस हिसाब से बढ़ रही है जैसे कि हर रोज अपराधी बढ़ते हैं।
तो जनसंख्या को भाई साहब रोकना होगा आपको, हमको, सबको। बच्चे दो ही अच्छे। ये प्रक्रिया लागू करो मेरे दोस्त। तो क्या कहेंगे, विश्व की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या की बात करें हम लोग, भारत की जनसंख्या, तो जनसंख्या बात करें 2011 के अनुसार, आप सब जानते हैं हर बार 10 साल बाद जनसंख्या गणना होती है, जनगणना होती है। तो इस बार जनगणना क्यों नहीं भैया? इस बार जनगणना होने का कारण क्या था दोस्त, कि आप सब जानते हैं 2020-21 में कोरोना आया था। कोरोना, हाँ जी भैया, कोरोना ने सबकी स्थिति बड़ी खराब कर दी थी। कोरोना जो था बड़ा खतरनाक हुआ। आप सब जानते हैं 2020 में हमारी भारत की जनगणना होनी थी, पर नहीं हुई। फिर उसके बाद 24 में बात चली, वो भी नहीं हुई। अब जो है 2025 में उसकी जनगणना होगी। एक अंदाजा लगाया गया, एक रिपोर्ट आई जिसके अनुसार हमें बताया गया कि भैया हमारी जनसंख्या तो चीन को पार कर चुकी है। आप सब जानते हैं विश्व में जो जनसंख्या के मामले में चीन सबसे आगे है। क्या है, चीन जो है सबसे आगे है विश्व में। अब जब विश्व में चीन आगे था तो हम कैसे आगे आगे? हम आगे आगे दिन रात मेहनत करने से, समझे? तो हाँ, हम जनसंख्या के मामले में बात करें भैया, तब हमारी जनसंख्या कितनी थी 2021 में? तो बोलेंगे 2011 में हमारी जनसंख्या थी 121 करोड़। अगर मैं बात करूं वर्तमान स्थिति में क्या रहेगी जनसंख्या, वर्तमान वर्तमान में, तो वर्तमान में भैया 143 समथिंग कुछ पॉइंट जनसंख्या है हमारी। 143 समथिंग कुछ पॉइंट जनसंख्या है। एक मिनट रुकना, मैं एग्जिट निकाल के ही बताता हूँ आप लोग को। एग्जिट निकाल के बताता हूँ कितनी जनसंख्या है वर्तमान में हमारी। बस 2 मिनट देना मुझे। हाँ जी, तो क्या है टोटल जनसंख्या हमारी इंडिया की? आप बोलेंगे भैया 142.86 करोड़। बड़ी महान आदमी है हम लोग भैया। कहाँ 21 से 146 करोड़, 142 करोड़ तक आ चुके हैं। 124.86 करोड़ CR। कितनी जनसंख्या है दोस्त हमारी? 142.86 करोड़। अब भैया बात आती है कि ये जनसंख्या कौन सी है? ये जनसंख्या वो है जो रिकॉर्डेड है। ये जनसंख्या कौन सी है जो रिकॉर्ड है? अब दोस्त मैं बात करूं वो जनसंख्या जिनका रिकॉर्ड ही नहीं है, तो इस हिसाब से तो हमारी जनसंख्या भैया 145 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। अब इसको 145 करोड़ अगर पहुंचेगी तो हमारा देश क्या होगा, नंबर 1 पे आ जाएगा जनसंख्या के मामले में। और ये बड़ा ही गंभीर विषय है दोस्त, सोचने का विषय है। इस चीज पे सोचना जरूर कि भैया इतना जनसंख्या बढ़ाना क्या जरूरी है हमारे लिए? क्या ये चीज हमारे लिए सही है या गलत है? तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, भैया गलत है। पहले की स्थिति कुछ और थी, अभी की स्थिति कुछ और है। पहले बच्चे 4-5 हुआ करते थे, अभी आप 2 ही करो, बहुत बेस्ट बात है। पहले की स्थिति में अभी की स्थिति में बहुत फर्क पड़ता है मेरे दोस्त। बच्चे आपको जो लगे वो अच्छे। ओके, चलिए बात कर लूं मैं यहाँ पे। वर्तमान में 142.86 करोड़ जनसंख्या है भारत की। 2011 में कितनी थी? 21 करोड़ थी। ये रिपोर्ट कब है? ये रिपोर्ट है 2023 की रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है बच्चे? आप कहेंगे भैया 2023 की रिपोर्ट है। 2023 में ये रिपोर्ट पेश करेगी। किसकी रिपोर्ट है बच्चे? आप कहें 2023 की रिपोर्ट है। अगर मैं बात करूं विश्व का कितना परसेंट हो गया, तो भैया विश्व का तो बढ़ जाएगा परसेंट, तो आप बोले विश्व का 18% हो गया करीब करीब, है ना? तो विश्व में कितना? 18%। विश्व का, विश्व की कितनी जनसंख्या रहती है भारत के अंदर? बोले विश्व की जो है 18%। 18% जनसंख्या वर्तमान में बात करूं, इस समय तक कितनी थी? आप बोलेंगे भैया 17.8%, 17.5%, 17.5% विश्व की। भारत में, भारत में, भारत में क्लियर आता है? बोलेंगे हाँ जी भैया। अब मैं बात करता हूं दोस्त रैंक। भैया रैंक मतलब कि भारत, उसके बाद कौन? तो रैंक, अब नई रैंक जो रैंक वर्तमान की रैंक बात करते हैं हम लोग। प्रश्न बनेगा वर्तमान से। तो वर्तमान में रैंक क्या रहेगी भारत की? देखो, सबसे पहले भारत आएगा। पहले रैंक में कौन था? चीन था रैंक। अब आएगा भैया भारत अपना।
भारत होगा फर्स्ट नंबर पे, पहले सेकंड पे था, अब क्या होगा फर्स्ट पे हो गया भारत। सेकंड पे कौन खिसक गया? चीन खिसक गया। क्या कहेंगे? भारत, चीन, फिर बोलेंगे दोस्त तीसरे नंबर पे आपका आता है यूएसए। यूएसए के लोग भी बड़ी मेहनती है भाई, चीन के तो वैसे ही है। तो क्या कहेंगे? यूएसए। तो ये 3 देशों के रिकॉर्ड रखना जरूरी था हमारे लिए, अपना, दूसरे का और तीसरे का। अपना देश भैया बड़ा महान है, यहाँ ऊपर नंबर पे रैंक में। चीन नीचे खिसक गया, चीन ने कहा नहीं हम अपना थोड़ा कम करते हैं, नीचे आ गए। यूएसए ने कहा हम तुमसे कम रहेंगे, हम और भी नीचे आ गए। तो यूएसए उससे भी नीचे चला गया। तो ये है मेरे दोस्त वर्तमान की जनसंख्या की रैंक, जो कि भारत नंबर 1 पे रिकॉर्ड कर रहा है। भारत जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे रिकॉर्ड कर रहा है भारत अपना। चीन सेकंड नंबर पे। चीन की जनसंख्या अगर मैं बात करूं तो कितनी है? आप कहेंगे चीन की जो जनसंख्या वो है 141 पॉइंट समथिंग कुछ करोड़, 141 पॉइंट समथिंग कुछ करोड़। ओके, अगर मैं बात करूं एग्जिट, अगर बात करूं कौन सी करोड़ होगी, तो आप अगर मैं बात करूं एग्जिट कितनी रहेगी? 0.60, 0.7 एग्जिट क्या रहेगी? 0.7 सीआर। वही मैं बात करूं यूएसए, तो यूएसए कितने? 33 करोड़, 33 पॉइंट समथिंग सीआर क्या रहेगी? आप बोलेंगे 49 सीआर। तो ये देखो रैंक है, ये रैंक है। भारत 142, ये 2013 की 2023 की रिपोर्ट है। कब की रिपोर्ट है? अभी मैं 2023 के अनुसार, 2023 के अनुसार ये रिकॉर्ड चल रहा है अपने देश का, ये रिकॉर्ड चल रहा है अपने देश का, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो बताओ एक बार मुझे, अगर नहीं है भैया तो मैं आपसे आगे बढ़ जाऊंगा, फिर हम लोग बात करेंगे और चीजों के बारे में। यहां तक किसी कोई डाउट तो बताओ, एक बार बता देंगे बच्चे? कोई डाउट है किसी बच्चे को? बता देंगे मुझे एक बार? नहीं है। तो हम लोगों ने जनसंख्या के बारे में बहुत अच्छे से बात करी, विस्तार से बात करी, सारी चीजें जानी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ में मेरे बच्चे, तो सब चीज जानी। अब और दूसरा टॉपिक इसी के अंदर का हम लोग जानते हैं, भारत की स्थिति जानते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ये सब चीजें कितने लैटिट्यूड नोड इसमें स्थित है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सब कुछ जानते हैं। मेहनत करो ऐसा एक भी ना लगे पैसा, क्या दोस्त? मेहनत करो ऐसी ना लगे पैसी, है ना? चलो चलो दोस्त आ जाओ, आ जाओ सामने देखो, सामने यहाँ पे देखो। मैं बात करूंगा भारत, भारत, हाँ जी। तो भारत के लिए सबसे पहले एक काम करो, आप यहाँ पे एक ऐसा गोला सा बनाओ, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, मैं अपने हिसाब से बना रहा हूं। यहाँ पे आप जब गोला सा बनाओगे तो हम लोग जानते हैं भारत हमारा कहाँ पे स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन भी एशिया महाद्वीप में स्थित है, और क्या कहेंगे आप बोलेंगे रूस भी एशिया महाद्वीप में स्थित है, पाकिस्तान भी एशिया महाद्वीप में स्थित है, और कौन सा देश एशिया महाद्वीप में स्थित है? बोलेंगे भैया नेपाल भी एशिया महाद्वीप में स्थित है ना? तो ये देश कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। और बांग्लादेश भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। जब भारत एशिया महाद्वीप में है तो ये तो बांग्लादेश और पाकिस्तान तो भारत के ही हिस्सा थे। 1947 से तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के हिस्से थे। 1971 के बाद से बांग्लादेश अलग हो गया। तो ये सब तो हमारे ही हिस्से थे ना, हमारे जो वो है ना अंश, है ना? तो ये सब हमारे ही है। अब हम लोग बात करें भैया भारत की स्थिति, तो आप सब पहले जानेंगे हम लोग जो दुनिया है, दुनिया को हम लोग 3 लाइन में डिवाइड करते हैं। वैसे तो बहुत सारी लाइनें हैं, वैसे तो बहुत सारी लाइनें हैं जो कि अदृश्य लाइनें हैं, जिन्हें अदृश्य लाइन कहते हैं, उन्हें हमने अपने हिसाब से बनाया है। वो अदृश्य लाइन है, उन्हें हमने अपने हिसाब से बनाया है। तो एक लाइन आती है, एक लाइन जाती है यहाँ से, एक रेखा जाती है जिसको हम लोग कहते हैं रेखा। रेखा अभिनेत्री नहीं है, उनका नाम मत लाना यहाँ पे, वो अभिनेत्री नहीं है, ये रेखा की बात हम लोग अलग कर रहे हैं, समझे? चलो सामने देखो, क्या कहेंगे क्या कहेंगे क्या कहेंगे क्या कहेंगे? ये जो रेखा इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं इसको रेखा को? आप बोलेंगे ये जो रेखा इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहेंगे बच्चे? आप कहेंगे कर्क रेखा, सॉरी कर्क रेखा। क्या कहेंगे बच्चे? कर्क रेखा। उसके बाद एक और रेखा आती है, उसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश कहेंगे, मकर रेखा कहेंगे। बोलो भैया इक्वेटर रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं उसको। मकर रेखा तो इसके बाद आएगी, क्या कहेंगे? 0 डिग्री अक्षांश, अक्षांश इक्वेटर रेखा। इसके बाद मेरे बच्चे एक और रेखा आएगी ये वाली रेखा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भैया मकर रेखा। क्या बोलेंगे? मकर रेखा, ट्रॉपिकल कॉर्परेंस। ओके, ट्रॉपिकल कॉर्परेंस।
मकर रेखा, टॉपिकल लाइन, मकर रेखा, मकर रेखा। आपकी होगी कर्क रेखा 0 डिग्री अक्षांश मकर रेखा। इन 3 रेखा जो है बड़ी इंपॉर्टेंट जो होती है, इसमें ही हम लोगों ने पूरी दुनिया को डिवाइड कर रखा, पूरे विश्व को हम लोगों ने इन रेखाओं में भाग में डिवाइड कर रखा है। अगर मैं बात करूं ये वाला जो गोलार्ध होगा, ये वाला जो गोलासा है, ये क्या है, ये जो है इसको आप लोग कहेंगे भैया उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर क्या कहेंगे आप, इंग्लिश में कहेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर। लिखते जाओ, मैं बोलता जाता हूँ। नीचे वाले जो रेखा है उसको कहेंगे आप लोग, ये वाले जो गोलार्ध है इसको कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेंगे बच्चे, आप कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे साउथ हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे बच्चे, आप बोलेंगे साउथ हेमिस्फीयर। अब जरा इंपॉर्टेंट चीजें लिखना, इंपॉर्टेंट चीजें क्या, पहले मैं इन सबको बताता हूँ, फिर उसके बाद भारत की स्थिति बताऊंगा कहाँ है इन रेखाओं के अंदर। जैसे मैं बात करूं कर्क रेखा कितने डिग्री पर झुकी हुई है, कितने डिग्री की है ये रेखा, पृथ्वी हमारी पता है ना झुकी हुई है, पृथ्वी हमारी क्या है, झुकी हुई है। ओके, तो ये क्या है भैया बताओ जरा, ये जो रेखा है कितनी डिग्री की है, आप बोले भैया 23.5 नॉर्थ लेटीट्यूड, नॉर्थ लेटीट्यूड। ये तो 0 डिग्री अक्षांश, इसको तो कोई क्लियर नहीं होता। ये वाली भी सेम रेखा हमारी कितनी होगी, 23.5 नॉर्थ लेटीट्यूड, नॉर्थ लेटीट्यूड। ओके, 23.5 नॉर्थ लेटीट्यूड। तो दोनों रेखाएं हमारी किस किस के बीच में होगी, एक होगी 23.5 नॉर्थ लेटीट्यूड और दूसरी होगी 23.5 साउथ लेटीट्यूड। क्या बोलेंगे, साउथ लेटीट्यूड। ओके, तो ये 2 रेखाएं होगी, क्लियर। अब बात करूं मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, हाँ भारत की, भारत की स्थिति। आप यहाँ पे भारत बनाना है ऐसे, सॉरी भारत नहीं बना, ये तो कुछ भूगोल से बन गया। चलो भारत की स्थिति मैं बताऊं ऐसे, यहाँ पे बनाओ आप एक अच्छा सा प्यारा सा भारत। क्या करेंगे आप, ऐसे करेंगे, ये है आपका प्यारा सा भारत। क्या है बच्चे, ये है आपका भारत, ये है आपका हमारा सबका प्यारा भारत। ये क्या है, हमारा प्यारा भारत। अब मैं बात करूं भारत किस रेखा के अंदर आता है, तो भैया बोलेंगे कर्क रेखा के अंदर आता है। अब जब भारत कर्क रेखा के अंदर आता है तो एक प्रश्न यहां से आपके लिए बन जाता है कि बताओ भारत के कितने राज्य कर्क रेखा से, सॉरी कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, प्रश्न बनता है भाई। तो प्रश्न बनता है तो उत्तर तो देना पड़ेगा इसका। तो देखो जरा उत्तर, तो पहले ये चीज समझ लिया, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और कहाँ है, गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न आपका बनेगा भारत किस गोलार्ध में स्थित है, आप कहोगे भैया उत्तरी गोलार्ध में। तो क्या कहो, भारत उत्तरी गोलार्ध स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे बच्चे, आपकी में उत्तरी गोलार्ध में मेरा भारत, प्यारा सा भारत स्थित है। ओके, मैं बात करूं भैया कर्क रेखा, कर्क रेखा, तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी आपके लिए, आप लोगों के लिए कर्क रेखा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो तो हम लोग आगे जानेंगे। पहले इसका ले लो, क्या कहेंगे, एक ट्रिक भी है इसके, बिना ट्रिक के भी जान लो। पहले बिना ट्रिक के जानो भाई, ट्रिक हर समय काम नहीं आती। ट्रिक जैसे कि बता दो, मित्र पर कब्जादार है ना, मध्य प्रदेश ता से त्रिपुरा। ओके, तो इस हिसाब से पहले देख लो, बिना उसके देख लो, बिना उसके देख लो। बात करेंगे हम लोग कर्क रेखा, क्या बोलेंगे, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, किन राज्यों से होकर गुजरती है, है। तो आप कहेंगे भारत कर्क रेखा जो इन राज्यों से होकर गुजरती है, पहले लिखो गुजरात, गुजरात। अगर मैं लाइन बाई कहूं तो अभी मैं बता दूंगा पर्टिकुलर लाइन के हिसाब से कौन कौन चलते हैं। गुजरात,
मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तीसरा आप कहीं भी मध्य प्रदेश, गुजरात के बाद सॉरी राजस्थान आएगा, मध्य प्रदेश नहीं आएगा, ये लाइन बाई है। तो आप कहीं भी राजस्थान, राजस्थान के बाद तीसरे नंबर पे आती है, अब देखिए ये बोलेंगे मध्य प्रदेश, एमपी। चौथा क्या कहेंगे आप? चौथा कहेंगे भैया छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़? छत्तीसगढ़। फिफ्थ पे आप कहेंगे भैया, फिफ्थ पे आप कहेंगे झारखंड। कौन सा खंड मेरे बच्चे? आप कहेंगे झारखंड। झारखंड के बाद आप सिक्स पे कहेंगे, क्या कहेंगे आप? सिक्स पे बताओ जरा, आप कहेंगे त्रिपुरा। ये वेस्ट बंगाल, बोलिए वेस्ट बंगाल पर त्रिपुरा आएगा, त्रिपुरा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल डब्ल्यू। सेवंथ पे आपका आएगा भैया त्रिपुरा। कितने राज्य से होकर के जाती है? 7 राज्य से होकर के जाती है त्रिपुरा। त्रिपुरा बोले त्रिपुरा। तो कितने राज्यों से होकर के जाती है? आप बोलेंगे 7 राज्यों से होकर के जाती है। 7 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा। तो ये होगी आपकी क्या होगी जानकारी। कितने राज्यों से होकर गुजरी भैया? 7 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन? कर्क रेखा। और एक और होगा 8 राज्यों से होकर गुजरेगी भैया। अच्छा जी, देखो बुला रहे ना मुझे, बुला रहे ना तुम लोग। क्या कहेंगे? 8वां राज्य हो जाएगा आपका, क्या बोलेंगे? 8वां राज्य कौन सा हो जाएगा आपका? तो आपका कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। मिजोरम। 8वां राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। तो कितने राज्य बच्चे? आप बोलेंगे 8 राज्य जो हमारी कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। तो कितने राज्य थे बच्चे? आप बोलेंगे 8 राज्य जो हमारी कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक मिनट में बोलो दोस्त, यहाँ तक हम लोग कवर कर लिया। और त्रिपुरा की राज्य के क्या जाने कर्क रेखा से होकर जाने, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती? भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है, याद रखना। 8 राज्य कौन कौन से मैंने इसके साथ बताई, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 8, है ना? तो इस चीज को याद रखना आप लोग और अच्छे से करना कवर, और अपनी मेहनत को लगातार जारी रखना। लक्ष्य तभी प्राप्त होता है जब लक्ष्य को एक अच्छे डेडिकेशन के साथ मेहनत करी जाए। तो लक्ष्य भाई साहब साधना होता है आपको। अगर अर्जुन चाहता तो कहीं भी देख सकता था, प्रश्न क्या निशाना उसका कहाँ था? मछली की आग पर। तो निशाना मछली की आग पर ही लगा दोस्त। आसपास की चीजों से मत भड़को, आसपास की चीजों से मत भड़को, निशाना से मछली की आग पर लगाओ। क्योंकि जब तक आप मछली की आग पर देखोगे तो अपने लक्ष्य की ओर आप देखते रहोगे। अब देखो मत, निशाना विशाना होते से खत्म भी करना होगा। लक्ष्य आपका क्या है? दिल्ली पुलिस। निशाना आपका क्या है? वर्दी। तो लेना होगा आपको वर्दी को, तो निशाना सही रखना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज आप सभी को एक चीज समझ में आई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और फिर मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय हिंद, नमस्ते। चलिए बाय।